जो निष्ठापूर्वक भागवत का आश्रय लेता है, प्रेतात्माओं को तो भगवान धाम देते हैं, मुक्ति देते हैं, पर पुण्यात्माओं को भगवान देते नहीं है, भगवान उनके हो जाते हैं। अभी यहां आने से पूर्व हम लोग श्रृंगवेरपुर में थे, एक दिन के लिए जाना हुआ। वहां 5 दिन का सत्संग था। पूर्व से हमने उनको बोल रखा था कि 5 दिन हम उपस्थिति देंगे, परंतु बीच में वो व्यवस्था की वहां थोड़ा सा कुछ कमी रही और उसने नाम भी छपा दिया, फोटो भी छपा दिया। तो इसके लिए फिर एक दिन के लिए जाना पड़ा। तो मन में आ रहा था कि यहां आए तो, पर आधा घंटा 10 मिनट बोल के संतुष्टि नहीं हुई। इतने पर एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज जी आप यहां आए हैं तो सुबह आपको ऐसे अलौकिक संत का दर्शन कराएंगे जो आपने दर्शन ना किया होगा। तब हमें लगा कि लगता है ये यात्रा पूरी हो गई। और जब सुबह महात्मा के पास में जंगल में, घनघोर जंगल में गए और महात्मा आराम से धूप में बैठा हुआ था, और जब दर्शन किया, उनसे चर्चा हुई 2-2.5 घंटा। और चर्चा के क्रम में उन्होंने जब अपने जीवनी का उल्लेख किया और उन्होंने कहा महाराज ये साधना के क्रम में आर पार का सौदा है, और मैंने बोले भगवती से दृढ़ संकल्प किया कि मैं तुझको अपना बना के रहूंगा। तो बोले भगवती ने मुझसे कहा यदि तू मुझे अपना नहीं बना पाया तो महात्मा ने कहा, मैंने भगवती से कहा यदि मैं तुझे अपना नहीं बना पाया तो जीवन पर्यंत तेरी गुलामी करूंगा, जो तू कहेगी मैं वो करूंगा, परंतु तुझे यदि मैं अपना बना पाया तो जीवन पर्यंत तुझको मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। और महात्मा ने उस हठ में आकर के उपासना प्रारंभ कर दी। घनघोर जंगल में कुछ भी नहीं था, पत्ते खाकर, बेलपत्र खा करके, और साधना में सब कुछ परित्याग कर दिया। अंत में भगवती को हारना पड़ा और भगवती ने कहा अब बाबा जो तू कहेगा वो मैं करूंगी, अब मैं गुलामी स्वीकार करूंगी। ऐसा महापुरुष सहज मिलते नहीं, जैसे किसी को आते देख लेते तो भाग जाते हैं जंगल में, और जिस पर विशेष कृपा करें उनके पास एक झाड़ू है सींक वाला, और वो झाड़ू चला चला के दबा के मारते हैं, और जिसको झाड़ू मार दिया तो उसके मन में झाड़ू लग गया, सारे कलमश दूर। ऐसे अलौकिक महापुरुष, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान का श्रद्धा पूर्वक सुमिरन करता है, भगवान उसको देते नहीं है, भगवान उसके हो जाते हैं। जो प्रेतात्मा श्रवण करता है, उनके लिए श्रवण कराया जाता है, वो तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु भक्त जब श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो भगवान उनके हो जाते हैं। फिर भक्त जैसा कहता है भगवान को वैसा करना पड़ता है।